Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Dear students, आज हम UHS topic Variety of Life में included chapter number 8 Kingdom Fungi की टेस्ट की डिस्कशन करेंगे. So डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए हम मूव करते हैं towards the board. Dear student, first question है in Rhizopus, a dormant thick wall resistant structure is formed which is called alpha zygote, beta zygospore, Starley sporangium and delta gametangium. अब क्वेश्चन ये है कि इन Rhizopus जो dormant thick wall resistant structure बनता है वो क्या है. एंड विद इन द लाइफ साइकिल ऑफ Rhizopus हमने ये बात पढ़ी थी कि जब फर्स्ट इवेंट उनमें प्लाज्मोगैमी होगी, क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें फर्स्ट इवेंट इसमें प्लाज्मोगैमी है जब हाइफी क्लोज आएंगे, एंड आफ्टर द प्लाज्मोगैमी नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटेंजिया. व्हाट इज गैमेटेंजियम? गैमेटेंजिया इज अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग गैमीट्स. सो आफ्टर दैट गैमेटेंजिया फॉर्मेशन नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहां पे क्या बनेगा? एक डॉर्मेंट थिक वॉल स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द zygospore. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा zygospore. वाइल अल्फा zygote क्या है? जब दो सेल यानी एक स्पर्म और प्लस एग फ्यूज करेंगे तो इनकी फ्यूजन से जो सेल बनेगा उसको हम zygote कहते हैं. While sporangium क्या है? Sporangium is a specialized structure जिसके इनसाइड क्या होते हैं? स्पोर्स बनते हैं. अब ये स्पोर थ्रू मियोसिस भी बन सकते हैं और ये स्पोर थ्रू माइटोसिस भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है किसमें फॉर्मेशन हो रही है. While जो डेल्टा गैमेटेंजियम है, अभी मैंने आपको बताया, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके इनसाइड क्या होंगे? गैमीट्स एग्जिस्ट करेंगे. और यहां पे गैमीट्स की जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली न्यूक्लियाई के फॉर्म में होती है. वन इज द नेगेटिव, सेकंड इज द पॉजिटिव न्यूक्लियाई. क्वेश्चन नंबर 2 है मेंबर्स ऑफ zygomacetes लैक अल्फा स्पोर्स, बीटा न्यूक्लियाई, स्टार्ली सेप्टा एंड डेल्टा मियोसिस. अब क्वेश्चन ये है कि zygomacetes के मेंबर्स में क्या चीज लैक करती है, एग्जिस्ट नहीं करती? अल्फा स्पोर्स, तो स्पोर्स बनते हैं उनमें और स्पोर की फॉर्मेशन विद इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है एंड एज वेल एज विद इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका मतलब है कि स्पोर्स उनमें लैक नहीं करते. अल्फा ऑप्शन राइट नहीं होगी. बीटा न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई भी एग्जिस्ट करते हैं और न्यूक्लियाई के रेफरेंस से जो zygomacetes की जो फंजाई हैं उनमें एक अगर हाइफम को हम देखें तो इसमें सेप्टा एग्जिस्ट नहीं करेगा और उस रेफरेंस से ये क्या होगा? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा. इसका मतलब है न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहे हैं. स्टार्ली सेप्टा, तो भी मैंने आपको बताया कि इसमें क्रॉस वॉल एग्जिस्ट नहीं करती, सेप्टा एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगी वो स्टार्ली है. वाइल जो मियोसिस है वो इनमें होती है और कब होगी? जब ये zygospore जर्मिनेट करेगा. इसकी जर्मिनेशन में यहां पे क्या होता है? मियोसिस फिनोमेना हो रहा होता है. इसका मतलब है कि मियोसिस भी एग्जिस्ट कर रही है, वो भी लैक नहीं कर रही. जो चीज लैक कर रही है वो यहां पे क्या है? इनके हाइफी में सेप्टा जो है वो लैक कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय zygomacetes आर अल्फा मोटाइल, बीटा हैप्लॉइड, स्टार्ली डिप्लॉइड एंड डेल्टा डाइकैरियोटिक. अब पॉइंट ये है कि जो सेक्सुअल स्पोर बन रहा है विद इन द लाइफ साइकिल ऑफ zygomacetes उसमें क्या करैक्टर एग्जिस्ट करता है? अल्फा मोटाइल. तो ये जो स्पोर है ये मोटाइल नहीं है, ये नॉन मोटाइल है. इसका मतलब है अल्फा राइट ऑप्शन नहीं हो सकती. बीटा हैप्लॉइड, तो ये हैप्लॉइड भी नहीं है बिकॉज ये बना है थ्रू फर्टिलाइजेशन. यहां पे n+n, तो दैट्स मीन ये हैप्लॉइड भी नहीं है. स्टार्ली डिप्लॉइड, तो n+n हुआ तो क्या हो गया? 2n. दैट्स मीन ये क्या है? ये डिप्लॉइड है. सो राइट ऑप्शन इज स्टार्ली. और डेल्टा है डाइकैरियोटिक, क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो चुका है, कैरियोगेमी हो चुकी है, तो ये डाइकैरियोटिक नहीं है. पहले ये डाइकैरियोटिक है बिफोर द कैरियोगेमी, लेकिन जब कैरियोगेमी हो गई तो अब ये डाइकैरियोटिक नहीं है, अब ये डिप्लॉइड है. सो राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली. क्वेश्चन नंबर 4 है पिक अप द नोटोरियस फंगस अल्फा सैक्रोमाइसिस, बीटा मोर्चिला, स्टार्ली एगेरिकस एंड डेल्टा स्टिलागो. पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सी फंजाई है जो हार्मफुल है.
सो अल्फा सैक्रोमाइसिस यीस्ट को हम कहते हैं, और यीस्ट हमारे लिए बहुत रेफरेंस से क्या है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। बीटा मोर्सिला एस्कुलेंटा सोर्स ऑफ फूड है तो वो नोटोरियस नहीं है। चार्ली अगैरिकस वो मशरूम है, और मशरूम भी क्या है, एडिबल है, इसलिए वो भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। बट डेल्टा अस्टिलागो दैट कॉज डिजीज, सो दैट्स व्हाई जो नोटोरियस है वो बेसिकली डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कोइनोसिटिक हाइफी आर अल्फा डाइकैरियोटिक, बीटा यूनिन्यूक्लिएट, चार्ली सेप्टेट एंड डेल्टा मल्टीन्यूक्लिएट। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि कोइनोसिटिक हाइफी क्या होते हैं। अल्फा ऑप्शन है डाइकैरियोटिक, सो जो कोइनोसिटिक हाइफी हैं ये डाइकैरियोटिक नहीं है बिकॉज तमाम न्यूक्लियस सिमिलर टाइप के हैं। दिस वन इज द हाइफी जो बेसिकली क्या है, कोइनोसिटिक, बिकॉज इसमें सेप्टा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बीटा ऑप्शन है यूनिन्यूक्लिएट, तो इसमें एक न्यूक्लियस नहीं है, मल्टीपल है, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है। चार्ली है सेप्टेट, तो सेप्टेट भी नहीं है बिकॉज ये ए सेप्टेट है, बिकॉज इसमें क्रॉस वॉल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और डेल्टा है मल्टी न्यूक्लिएटेड, सो चूंकि सेप्टा एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तभी इनको कोइनोसिटिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विदाउट द एक्टिविटी ऑफ ब्लैंक अलोंग विद ब्लैंक न्यूट्रिएंट्स वुड बी अनअवेलेबल फॉर यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ वुड सीज। अल्फा है फंजाई सेप्रोबिक बैक्टीरिया, बीटा है फंजाई पैरासिटिक बैक्टीरिया, चार्ली है एल्गी सेप्रोबिक बैक्टीरिया, और डेल्टा है एल्गी पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी एक्टिविटी नहीं होगी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं रहेंगे लाइफ के लिए। सो अल्फा ऑप्शन है फंजाई एंड सेप्रोबिक बैक्टीरिया। सो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है, पॉइंट है, रिलेट करता है विद द डिकम्पोजर्स, यानी डिकम्पोजर्स अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स लाइफ के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। और ऑप्शंस में जो डिकम्पोजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ऑब्वियसली दो कैटेगरी होती हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। अल्फा है फंजाई एंड सेप्रोबिक बैक्टीरिया, दोनों डिकम्पोजर हैं, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। बीटा में फंजाई के साथ मेंशन है पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया पैरासाइट्स हैं, वो डिकम्पोजर्स नहीं है बिकॉज वो लिविंग थिंग्स से अपनी फूड को या न्यूट्रिएंट्स को गेन कर रहे हैं, इसलिए बीटा राइट आंसर नहीं है। चार्ली है एल्गी, तो एल्गी बेसिकली ऑटोट्रोफ है, और उसके साथ मेंशन है सेप्रोबिक बैक्टीरिया, तो जो सेप्रोबिक बैक्टीरिया है वो तो है लेकिन एल्गी नहीं है, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी 100% राइट नहीं है। डेल्टा है एल्गी एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया, तो एल्गी ऑटोट्रोफ है और पैरासिटिक बैक्टीरिया फूड गेन कर रहे हैं फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो डिकम्पोजर्स नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लैंक ग्रोइंग ऑन रॉक्स ब्रेक देम सेटिंग स्टेज फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अल्फा एल्गी, बीटा फंजाई, चार्ली माइक्रोराइजा, डेल्टा लाइकन्स। अब इन तमाम में से जो लाइकन्स मेंशन है उसका ये करैक्टर है कि वो डिफरेंट ऐसी प्लेस पे ग्रो करती हैं जहां पे इन्वायरमेंट लाइफ के लिए इतनी फेवरेबल नहीं होती, और वो ग्रेजुअली थ्रू द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वो लाइफ के लिए सूटेबल बनाती है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। व्हाइल एल्गी ऑटोट्रोफ है, इसको सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए तभी ये ग्रो करेगी, अदरवाइज ये ग्रो नहीं करेगी। बीटा फंजाई है, तो फंजाई डिकम्पोजर्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर एग्जिस्ट करेगा तो फंजाई ग्रो करेगी, इतनी स्फीयर इन्वायरमेंट में स्टार्ट में ये ग्रो नहीं कर सकती। चार्ली माइक्रोराइजा है, एंड व्हाट इज माइक्रोराइजा? Mycorrhiza is basically a symbiotic association between the hyphae of the fungi and with the roots of vascular plant. Question number 8 है pick up the predator fungi. Alpha Arthrobotrus, beta Agaricus, Charlie Saccharomyces and delta Stilago. अब पॉइंट यह है कि इसमें से कौन सी फंजाई ऐसी जो बेसिकली क्या है, प्रीडेटर है, जो अदर एनिमल्स को कैप्चर करेगी और उनसे फूड गेन करेगी। सो इट्स बेसिकली अल्फा आर्थ्रोबोटाइरस, बीटा एगारिकस है, एगारिकस मशरूम है और वो डिकम्पोजर है। चार्ली सैक्रोमाइसिस है, और सैक्रोमाइसिस भी बेसिकली डिफरेंट वे से फूड गेन करेगी और जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डिकम्पोज करेगी। डेल्टा अस्टिलागो है जो बेसिकली एक पैरासिटिक फंजाई है। क्वेश्चन नंबर 9 है asexual reproductive structure of lichens are called alpha conidia, beta buds, चार्ली स्पोर्स एंड डेल्टा स्पिरिडिया। अब लाइकन्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो मेजर बॉडी है लाइकन्स की, दिस कंसिस्ट ऑफ फंजाई, आउटर इसमें इस तरह से हाइफी है फंजाई के, और इनर साइड पे यहां पे दरमियान में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा कोई भी फोटो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स।
और जब ये लाइकन्स रिप्रोड्यूस करेंगे तो थ्रू देयर रिप्रोडक्शन दे विल प्रोड्यूस अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर, जिसमें इनसाइड जो है ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड फंजाई के हाइफी होंगे. दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इट्स अ सोरिडिया. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. वाइल जो क्विनिडिया है दे आर द एसेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं विदिन द फंजाई. बर्ड्स की फॉर्मेशन स्पेशली फंजाई में और फंजाई के अलावा एनिमल्स में भी होती है. क्या होता है कि उसमें एक आउटसाइड ग्रोथ बनेगी, या तो सेपरेट हो जाएगी या मजीद ग्रो करेगी और कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर लेगी. चार्ली स्पोर है तो स्पोर फंजाई में भी बनते हैं और स्पोर प्लांट्स में भी बन रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है पिक अप द पॉइजनस मशरूम्स अल्फा एगेरिकस, बीटा पेक्सिनिया, चार्ली स्कैरोमाइसिस एंड डेल्टा एम्फेलोटस. अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सी पॉइजनस मशरूम है. तो अल्फा देखें एगेरिकस वो एडिबल है, वो पॉइजनस नहीं है. बीटा पेक्सिनिया है तो पेक्सिनिया रस्ट फंजाई है, वो एडिबल तो नहीं है लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल ह्यूमन के लिए नहीं, वो डिजीज कॉज करेगी प्लांट में. चार्ली सैक्रोमाइसिस, तो सैक्रोमाइसिस बेसिकली यीस्ट है, एडिबल नहीं है और वो मशरूम भी नहीं है. डेल्टा है ओम्फेलोटिस. ओम्फेलोटिस बेसिकली क्या है, जैक ओ फंजाई है जो कि क्या है पॉइजनस फंजाई है. क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप हैव फर्मेंटिंग एबिलिटी अल्फा लाइकन, बीटा माइक्रोराइजा, चार्ली यीस्ट एंड डेल्टा रस्ट. अब पॉइंट ये है कि कौन से फंजाई ग्रुप है जिसमें एबिलिटी है फर्मेंटेशन की, और वो एक मेजर ग्रुप है फंजाई जिसे हम यीस्ट कहते हैं. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. वाइल जो लाइकन है ये बेसिकली सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड डिफरेंट ऑटोट्रोफ, और इसमें एबिलिटी नहीं होती फर्मेंटेशन की. बीटा है माइक्रोराइजा, तो माइक्रोराइजा इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट एंड फंजाई और इसमें भी एबिलिटी फर्मेंटेशन की नहीं है. डेल्टा रस्ट है तो रस्ट डिजीज कॉज करेगी लेकिन वो फर्मेंटेशन नहीं कर रहे. क्वेश्चन नंबर 12 है दीज आर अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज दैट पीपल फाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्ड डॉग्स और पिग्स अल्फा ट्रफल्स, बीटा मोरल्स, चार्ली मशरूम एंड डेल्टा टोडस्टोल. पॉइंट ये है कि वो कौन सी ऐसी फंजाई है जो एज एडिबल है यानी फ्रूट उसका होता है और वो अंडरग्राउंड है और विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्ड डॉग्स एंड पिग्स हम उसे तलाश करते हैं. तो बेसिकली है अल्फा ट्रफल्स. बीटा मोरल्स है, ये एडिबल है लेकिन ये अंडरग्राउंड नहीं होती और ना ही इसको हम लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्ड डॉग्स और पिग्स. चार्ली मशरूम है जो कि बेसिकली एडिबल है और 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम जो कि एडिबल हैं. और डेल्टा टोडस्टोल है जो कि बेसिकली पॉइजनस फंजाई है, वो एडिबल फंजाई नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13 है सम स्पीशीज ऑफ ब्लैंक आर यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग प्रोड्यूसिंग सोया एंड सोया पेस्ट फ्रॉम सोयाबीन अल्फा पेनिसिलियम, बीटा अस्पेजिलस, चार्ली सैक्रोमाइसिस एंड डेल्टा न्यूरोस्पोरा. अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी फंजाई की स्पीशीज हैं जिसमें एबिलिटी है फर्मेंटेशन की और फिर हम उससे ऑब्टेन करते हैं सोया सॉस एंड सोया पेस्ट फ्रॉम द सोयाबीन. तो वो बेसिकली अस्पेजिलस है बीटा. वाइल अल्फा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम को हम यूज करते हैं टू गिव स्पेसिफिक फ्लेवर, कलर एंड एरोमा टू चीज. वाइल जो सैक्रोमाइसिस यीस्ट है उसे हम यूज करते हैं फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस, उससे ब्रेड और डिफरेंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती हैं. और डेल्टा न्यूरोस्पोरा जिसे पिंक बेसिकली मोल्ड कहा जाता है जिसको हम यूज करते हैं विद इन द रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 14 है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल फंगस अल्फा लोएस्टेटिन, बीटा साइक्लोस्पोरिन, चार्ली पेनिसिलिन एंड डेल्टा ग्रिसोफिल्विन. अब पॉइंट ये है कि ऑप्शंस में जो डिफरेंट केमिकल्स मेंशन है उनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सॉइल फंगस. सो डिफरेंट केमिकल्स में जो लोएस्टेटिन है जिसको हम यूज करते हैं टू डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सॉइल फंगस. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. बीटा है साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन को हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांट टू मिनिमाइज टिश्यू रिजेक्शन. चार्ली पेनिसिलिन है, इट्स अ एंटीबायोटिक. वाइल डेल्टा ग्रिसोफिल्विन है जो बेसिकली क्या है फंगल इनहिबिटर है, यानी फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करता है. क्वेश्चन नंबर 15 है इट इज यूज्ड टू इनहिबिट फंगल ग्रोथ अल्फा लोएस्टेटिन, बीटा साइक्लोस्पोरिन, चार्ली पेनिसिलिन एंड डेल्टा ग्रिसोफिल्विन. तो अभी मैंने आपको बताया जो ग्रिसोफिल्विन है वो यूज हो रहा है टू इनहिबिट द फंजाई ग्रोथ, वाइल जो अदर लोएस्टेटिन, साइक्लोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन है इनकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको बता दी. क्वेश्चन नंबर 16 है सम नेचुरल डाइज आर ऑब्टेन फ्रॉम अल्फा अस्पेजिलस,
बीटा पेनिसिलियम, चार्ली माइकोराइजा, डेल्टा लाइकेंस। सो जो नेचुरल डाइज ऑब्टेन होते हैं एंड विद इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम उनको यूज करते हैं, वो बेसिकली लाइकन से हैं। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। वाइल एस्पेजिलस का यूज अभी हमने पढ़ा कि उसको हम यूज करते हैं टू ऑब्टेन सोया सॉस एंड सोया पेस्ट। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है, वाइल जो माइकोराइजा है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड वेस्कुलर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 17 है द फर्स्ट यूकैरियोट हुज जीनोमिक सबसीक्वेंस वाज कंप्लीटली स्टडीड वाज अल्फा एस्पेजिलस फुमिगेटिस, बीटा पेनिसिलियम नोटाटम, चार्ली सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई एंड डेल्टा पेनिसिलियम गैसोफिल्वम। अब पॉइंट ये है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोम सीक्वेंस हुआ था वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो कौन से फंजाई है, तो बेसिकली वो यीस्ट है एंड यीस्ट में जो मेंबर है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। एस्पेजिलस फुमिगेटिस, इसका अभी हमने फंक्शन पढ़ा कि ये सोया सॉस और सोया पेस्ट बनाने के लिए यूज होती है और ये डिजीज कॉज बी करती है, पैथोजेनिक बी है। पेनिसिलियम नोटाटम जो है इससे हमने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन की, वाइल जो पेनिसिलियम गैसोफिल्वम है इसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है रिंगवर्म एंड एथलीट फुट्स आर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन caused by certain alpha club fungi, beta sac fungi, Charlie conjugating fungi and delta imperfect fungi। अब पॉइंट ये है कि रिंगवर्म एंड एथलीट फुट्स जो कि डिजीज हैं वो जो कॉस्टिव एजेंट है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। सो द कॉस्टिव एजेंट ऑफ द रिंगवर्म्स एंड एथलीट फुट्स बिलोंग टू imperfect fungi। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। वाइल जो क्लब फंजाई है बेसिडियोमाइसीड्स की फंजाई को क्लब फंजाई कहा जाता है, बीटा सैक फंजाई है एस्कोमाइसीड्स की फंजाई को सैक फंजाई कहा जाता है। कंजुगेटिंग फंजाई बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं फॉर द फंजाई ऑफ जाइगोमाइसीड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है हिस्टोप्लाज्मोसिस अल्फा यूजुअली बिकम फेटल, बीटा ऑलवेज बिकम फेटल्स, चार्ली नेवर बिकम फेटल्स एंड डेल्टा है वेरी ऑकेजनली बिकम्स फेटल। पॉइंट ये है कि हिस्टोप्लाज्मोसिस कंडीशन क्या डेवलप करेगी। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा, वेरी ऑकेजनली बिकम, बहुत कम होता है कि ये हमारे लिए क्या हो, बहुत हार्मफुल या फिर क्या हो, लाइफ थ्रेटनिंग हो, इसलिए राइट ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 है सम स्ट्रेन्स ऑफ ब्लैंक प्रोड्यूस वन ऑफ द मोस्ट कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन, अल्फा है अस्पेजिलस, बीटा कैंडिडा, चार्ली पेनिसिलियम, डेल्टा न्यूरोस्पोरा। पॉइंट ये है कि सम स्ट्रेन्स ऑफ ब्लैंक प्रोड्यूस वन ऑफ द मोस्ट कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन, दैट्स मीन वो कौन सी स्ट्रेन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का कार्सिनोजेनिक केमिकल प्रोड्यूस करती हैं। यानी व्हाट डज मीन बाय कार्सिनोजेनिक, दैट्स मीन वो केमिकल जो कि कैंसर कॉज करेगा, और बेसिकली ये एफ्लाटॉक्सिन है दैट प्रोड्यूस्ड बाय द aspergillus fungi। so right option is the alpha aspergillus। question number 21 है blank fungi are not only useful recycles but also cause incalculable damage to the food, wood, fiber and leather, alpha parasitic, beta symbiotic, Charlie saprobic and delta carnivorous। अब पॉइंट ये है कि वो कौन सी फंजाई है जो रिसाइकलर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डैमेज भी करती है हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। So basically sabrobic fungi है, so right option is the Charlie। Parasitic fungi disease cause करती है, वो different products को damage नहीं करती। बीटा है symbiotic, तो ये symbiotic association है और ये benefit provide करेगा, हमारे different products को damage नहीं करेगा। डेल्टा है carnivorous, ये basically different animals को capture करेगी और उन्हें kill करेगी। Question number 22 है blank cause lot of damage to stored cut lumber as well as stand of timber of living trees, alpha bracket और शेल्फ फंजाई, बीटा मोरल्स और ट्रफल्स, चार्ली है डेथ कैप एंड डेथ एंजल और डेल्टा है पफ बॉल्स एंड टोडस्टोल। अब पॉइंट ये है कि वो कौन सी फंजाई है जो हमारी लंबर को भी और इसके साथ साथ जो लिविंग प्लांट्स के ट्रीज हैं यानी उसके जो स्टेम है उन्हें भी डैमेज कर रही है। तो बेसिकली वो दो फंजाई हैं, अल्फा इज द ब्रैकेट या फिर शेल्फ फंजाई जो ग्रो करेगी वुड के ऊपर उसको डैमेज करेगी, वाइल जो बीटा है मोरल्स एंड ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स बेसिकली दे एडिबल हैं और वो इस तरह का डैमेज कॉज नहीं करते। चार्ली है डेथ कैप एंड डेथ एंजल, ये पॉइजन फंजाई हैं, एडिबल अगर इनको इनटेक कर लिया जाएगा तो ये डेथ कॉज करेंगे। डेल्टा है पफ बॉल्स एंड टोडस्टोल, ये भी बेसिकली क्या है, प्लांट या वुड के ऊपर ग्रो नहीं कर रहे और प्लांट को और या लंबर को डैमेज नहीं करेंगे, इसलिए डेल्टा भी राइट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है
Improperly stored grains such as peanuts and corn etc are contaminated by alpha aspergillus, beta candida, Charlie neurospora and delta agaricus. अब डिफरेंट जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं उन्हें कौन सी फंजाई कंटामिनेट कर रही है? सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा एस्पेजिलस, वाइल जो बीटा कैंडिडा है कैंडिडा अल्बिकन्स कंप्लीट जो इसका साइंटिफिक नेम है विच कॉज द डिजीज दैट इज कॉल्ड एज कैंडिडोसिस, वाइल जो न्यूरोस्पोरा है पिंक मोल्ड कहते हैं एंड यूज विद इन बायोलॉजिकल रिसर्च, वाइल जो डेल्टा अगैरिकस है ये मशरूम है जो कि एडिबल है। क्वेश्चन नंबर 24 है इट इज यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन in preventing transplant rejection, alpha lovastatin, beta cyclosporin, Stradi penicillin and delta griseofulvin। अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट केमिकल्स का यूज क्या है और उसमें जो साइक्लोस्पोरिन है वो इम्यूनोसप्रेसेंट है एंड यूज ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांट टू मिनिमाइज टिश्यू रिजेक्शन, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 25 है Rhizopus is commonly called as alpha blue bread mold, beta brown bread mold, Charlie ब्लैक ब्रेड मोल्ड एंड डेल्टा पिंक ब्रेड मोल्ड। सो जो राइजोपस है उसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वाइल जो अल्फा है ब्लू ब्रेड मोल्ड, ब्लू और ग्रीन मोल्ड कहा जाता है पेनिसिलियम को, वाइल जो ब्राउन मोल्ड है कहा जाता है एस्पेजिलस को, वाइल जो पिंक ब्रेड मोल्ड है कहा जाता है न्यूरोस्पोरा को। क्वेश्चन नंबर 26 है ज़ाइगोमाइसीटस फंजाई मे हैव अ प्रोलॉन्ग्ड अल्फा डिप्लॉयड स्टेज, बीटा हैप्लॉयड स्टेज, चार्ली डाइकैरियोटिक स्टेज और डेल्टा हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। अब विद इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई जो हमने पॉइंट पढ़े थे उसमें जो ये लाइफ साइकिल मेंशन है बेसिकली ज़ाइगोमाइसीट की है और कंपैरेटिवली जो एस्कोमाइसीट्स और प्लस जो बेसिडियोमाइसीट्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है कि उनमें आफ्टर द प्लाज्मोगैमी जो कैरियोगैमी है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जाके होगी, जबकि विद इन ज़ाइगोमाइसीट जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगैमी क्या हो जाएगी? कैरियोगैमी हो जाएगी और उसके बाद फंजाई बॉडी जो है ग्रो करेगी और वो डिप्लॉयड होगी। इसका मतलब है कि जो ज़ाइगोमाइसीट है उसमें लेंथी या लॉन्ग टाइम के लिए जो फंजाई बॉडी है वो डिप्लॉयड रहेगी, जबकि यहां पर क्या होगा कि वो डिप्लॉयड नहीं होगी बिकॉज वो डाइकैरियोटिक फॉर्म में है, यानी टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉयड और हैप्लॉयड फॉर्म में है जो आके आपस में फ्यूज नहीं हुए। तो ये इनमें लेंथी डाइकैरियोटिक है और इनमें लेंथी क्या है? डिप्लॉयड स्टेज है, राइट ऑप्शन इज द अल्फा डिप्लॉयड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 27 है फंजाई रिजेंबल्स सुपरफिशियली विद अल्फा मैमल्स, बीटा इंसेक्ट्स, चार्ली पाइसिस एंड डेल्टा एम्फीबियंस। अब ये पॉइंट फर्स्ट पेज पे मेंशन है फंजाई की रिजेंबलेंस विद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उसमें प्लांट है और एनिमल्स हैं और एनिमल्स रिजेंबल बेसिकली क्या था कि इनके आउटर कवरिंग में क्या है? काइटन है और एनिमल्स में आर्थ्रोपोड वो एनिमल्स हैं जिनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटन से मिलकर बना हुआ है। सो सुपरफिशियली वो किससे रिजेंबल करेंगे? तो बेसिकली वो ऑन द एनिमल्स और एनिमल्स में इंसेक्ट, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 28 Which one of the following is a unique characteristics of fungi? Alpha nuclear mitosis, beta sporogenesis, Charlie gametogenesis और delta conjugation। अब इनमें से कौन सा करेक्टर है जो रिलेट करता है ओनली विद द किंगडम फंजाई? सो बेसिकली वो है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ माइटोसिस दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर माइटोसिस, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वाइल जो स्पोरोजेनेसिस है स्पोर फॉर्मेशन प्लांट में भी हो रही है, स्पोर फॉर्मेशन एल्गी में भी है और स्पोर फॉर्मेशन विद इन द फंजाई भी है। इसका मतलब है कि स्पोर सिर्फ जो है यूनिक करेक्टर नहीं है किसका? फंजाई का। वाइल चार्ली है गेमेटोजेनेसिस, गेमीट फॉर्मेशन, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये लाइफ में होती है, दैट्स मीन ये यूनिक फीचर नहीं है फंजाई का। डेल्टा है कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन विद इन बैक्टीरिया भी है, फंजाई में भी है एंड आल्सो विद इन बैक्टीरिया, सो दैट्स मीन कॉन्जुगेशन भी फंजाई का यूनिक करेक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है ब्लैंक मेक्स द फंजाई मोर रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिके। अल्फा थिक स्पोर वॉल, बीटा काइटिनस सेल वॉल, चार्ली लिग्निफाइड सेल वॉल, डेल्टा स्लगिश मेटाबॉलिज्म। अब पॉइंट ये है कि वो कौन सा करेक्टर है जो फंजाई को बनाता है रेजिस्टेंट अगेंस्ट द डिके, और वो ओनली है दैट इज द काइटन सेल वॉल, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो थिक स्पोर वॉल है ये रेजिस्ट जरूर कर रहा है लेकिन रेजिस्ट फ्रॉम डिके जो फंजाई को एज अ होल कर रहा है वो काइटिनस सेल वॉल को, स्पोर सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, तमाम फंजाई स्पोर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। चार्ली लिग्निफाइड सेल वॉल, तो लिग्निफाइड सेल वॉल प्लांट की होती है, फंजाई की नहीं होती। और डेल्टा स्लगिश मेटाबॉलिज्म ये इससे रिलेट नहीं करता।
क्वेश्चन नंबर 30 है माइकोराइजल फंजाई इंप्रूव्स द ग्रोथ ऑफ ब्लैंक ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्कुलर प्लांट थ्रू इट्स एसोसिएशन अल्फा 95%, बीटा 90%, चार्ली 85%, डेल्टा 80%। और अभी हमने बात पढ़ी थी कि जो लाइकन के साथ सेकेंड एसोसिएशन है वो माइकोराइजा, उसमें क्या होता है कि जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स हैं वो सिम्बियोटिक लिंक बनाएंगे विद द फंजाई, जिसमें क्या होगा जो प्लांट का एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा तो ये प्लांट ज्यादा बेटर ग्रो करेगा। और 95% ऐसे वेस्कुलर प्लांट हैं जिन्होंने ये एसोसिएशन बनाया हुआ है एंड दे शो बेटर ग्रोथ एज कंपेयर टू दोज वेस्कुलर प्लांट जिन्होंने ये एसोसिएशन नहीं बनाया हुआ। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 31 है लाइकन्स आर वेरी गुड बायो इंडिकेटर्स ऑफ अल्फा वाटर पोल्यूशन, बीटा सॉइल पोल्यूशन, चार्ली एयर पोल्यूशन एंड डेल्टा नॉइज पोल्यूशन। जो लाइकन्स हैं they are very good bio indicator for the air pollution, so right option is the Charlie। while जो water pollution के रेफरेंस से हैं वो different types of cyanobacteria हैं, soil pollution और noise pollution के रेफरेंस से यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है a mutualistic symbiotic association between fungi and certain photoautotroph give rise to alpha mycorrhiza, beta lichen, Charlie mushroom and delta morels। पॉइंट ये है कि म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड सर्टेन फोटोऑटोट्रोफ्स गिव राइज टू। अब यहां पे ये पॉइंट नहीं है कि जो फोटोऑटोट्रोफ्स हैं उनके सिर्फ रूट्स इन्वॉल्व हैं, यहां पे सिर्फ है कि क्या होगा फंजाई है और उसके साथ प्लस क्या है डिफरेंट फोटोऑटोट्रोफ है, सो दिस विल फॉर्म द लाइकन एसोसिएशन। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वेल व्हाट इज माइकोराइजा? इट्स अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन हाइफी ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ डिफरेंट फोटोऑटोट्रोफ, और उसमें क्या होगा उसके वेस्कुलर प्लांट स्पेशली होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल मशरूम और जो मोरल्स हैं वो सिम्बियोटिक या आप कह सकते हैं म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन नहीं है, वो फंजाई है एज अ होल। क्वेश्चन नंबर 34 है पिक अप द फंगस यूज एज फूड फॉर रेंडियर्स अल्फा लाइकन, बीटा मशरूम, चार्ली एमानिटा एंड डेल्टा जैक ओ लेटन। अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सी फंजाई ऐसी है जो एज अ फूड यूज हो रही है किसके लिए? रेंडियर के लिए, और हमने पढ़ा था रेंडियर मोज है and reindeer moth is basically a lichen, so right option is the alpha। question number 35 है blank are heavily used in genetic or molecular biological research alpha saccharomyces, beta penicillium, Charlie neurospora, delta agaricus। अब पॉइंट यह है कि कौन सी फंजाई है जो यूज हो रही है विद इन जेनेटिक एंड एज वेल एज विद इन द मोलिकुलर बायोलॉजी रिसर्च। सो अगर सिर्फ बात होती है रिगार्डिंग जेनेटिक तो हम कहते हैं वो न्यूरोस्पोरा है, लेकिन विद इन जेनेटिक्स एंड विद इन द मोलिकुलर बायोलॉजी जो फंजाई यूज हो रही है बेसिकली वो यीस्ट सैक्रोमाइसिस है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 36 है ब्लैंक स्पीशीज आर यूज्ड फॉर गिविंग फ्लेवर, एरोमा एंड कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द सम यीस्ट अल्फा स्पैजुलस, बीटा पेनिसिलियम, चार्ली न्यूरोस्पोरा एंड डेल्टा कैंडिडा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पेनिसिलियम है वो यूज हो रही है टू गिव स्पेसिफिक कलर, फ्लेवर एंड एरोमा टू द चीज। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल Aspergillus, Neurospora इनका यूज हमने पढ़ा, और डेल्टा जो कैंडिडा है दैट कॉज डिजीज दैट इज कॉल्ड एज कैंडिडोसिस। क्वेश्चन नंबर 37 है ब्लैंक इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम Aspergillus स्पीशीज अल्फा लोवेस्टेटिन, बीटा साइक्लोस्पोरिन, चार्ली अर्गोटिन एंड डेल्टा सिट्रिक एसिड। सो अलोंग विद सोया सॉस एंड सोया पेस्ट Aspergillus स्पीशीज हमें प्रोवाइड करती है सिट्रिक एसिड। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा सिट्रिक एसिड। वाइल लोवेस्टेटिन, साइक्लोस्पोरिन और अर्गोटिन इनके फंक्शन को हमने पहले डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 38 है फर्स्ट एंटीबायोटिक इन द ह्यूमन हिस्ट्री वाज अल्फा लोवेस्टेटिन, बीटा साइक्लोस्पोरिन, चार्ली पेनिसिलिन एंड डेल्टा ग्रिसोफिल्विन। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो बेसिकली पेनिसिलिन थी। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 39 है लोवेस्टेटिन इज यूज्ड फॉर अल्फा lowering blood cholesterol, बीटा preventing transplant rejection, Charlie relief in migraine और डेल्टा है inhibition of fungal growth। ये डिफरेंट जो केमिकल्स है उनके फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। सो यहां क्वेश्चन ये है कि लोवेस्टेटिन इज यूज्ड फॉर, सो हमने बात पढ़ी थी कि लोवेस्टेटिन यूज्ड टू डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा lowering blood cholesterol। और अगर क्वेश्चन ये हो कि जो साइक्लोस्पोरिन है वो किसके लिए यूज हो रहा है तो आप कहेंगे बीटा, और अगर क्वेश्चन हो कि जो अर्गोटिन है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो आप आंसर कहेंगे चार्ली। वाइल जो ग्रिसोफिल्विन है
वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो आप कहेंगे डेल्टा, दैट इज इनहिबिशन ऑफ फंगल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 14 है अर्गोटिन इज यूज्ड टू अल्फा रिलीफ हेडेक, बीटा लोअर कोलेस्ट्रॉल, चार्ली इनहिबिट फंगल ग्रोथ एंड डेल्टा है प्रिवेंट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अभी हमने इन केमिकल के फंक्शन के बारे में पढ़ा। सो अर्गोटिन इज यूज्ड टू रिलीफ हेडेक, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, व्हाइल जो बीटा, चार्ली, डेल्टा इनके फंक्शन अभी हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 41 है द फर्स्ट यूकैरियोट्स टू बी यूज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर्स वर अल्फा, लाइकन, बीटा, यीस्ट, चार्ली, माइकोराइजा एंड डेल्टा राइजोपस। अब पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट यूकैरियोट है जिसको यूज किया डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियर्स ने, वो कौन सी थी? सो राइट ऑप्शन इज द बीटा, यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है अर्गट इज अ अल्फा फंगल डिजीज ऑफ राय, बीटा वायरल डिजीज ऑफ राय, चार्ली फंगल डिजीज ऑफ एप्रिकॉट और डेल्टा है फंगल डिजीज ऑफ पीचेस। सो पॉइंट इज कि जो अर्गट है बेसिकली कंप्लीट अर्गट ऑफ राय, सो इट्स अ फंगल डिजीज ऑफ राय, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 43 है फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय कैंडिडा अल्बिकेंस एक्सेप्ट अल्फा ऑरल थ्रश, बीटा वेजिनल थ्रश, चार्ली कैंडिडोसिस और डेल्टा है रिंगवर्म। सो बेसिकली जो कैंडिडोसिस है वो डिजीज है और उसमें क्या होता है ऑरल एंड वेजिनल थ्रश and this is caused by Candida albicans. So right option is the delta because ringworm is caused by imperfect fungi. Question number 44 है aspergillosis occurs in alpha person with defective immune system, beta है person with defective nervous system, चार्ली है person with hepatitis और डेल्टा है person with histoplasmosis and aspergillosis caused by Aspergillus fumigatus। और ये फंजाई उसी पर्सन के सिस्टम को अफेक्ट करेगी जिसका ऑलरेडी जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट हुआ होगा बिकॉज ऑफ द एड्स। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा पर्सन विद डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 45 है टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई आर कॉल्ड अल्फा एफ्लाटॉक्सिन्स, बीटा मायोटॉक्सिन्स, चार्ली माइकोटॉक्सिन्स एंड डेल्टा माइलिनोटॉक्सिन। अब पॉइंट ये है कि वो कौन सा टॉक्सिन है जो फंजाई प्रोड्यूस कर रही है, एंड फंजाई की जो स्टडी है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। So toxin produced by fungi is called as mycotoxin. So right option is the Charlie. And within different types of mycotoxin, जो आपकी बुक में मेंशन है वो एक टाइप है aflatoxin that is produced by Aspergillus fungi. While जो अल्फा है aflatoxin मैंने आपको बता दिया that is produced by Aspergillus fungi. बीटा है myotoxin. So myotoxin is a toxin that basically a polypeptide जो destroy करता है different body part को और produce कहाँ से होगा from the different animals just like lizard and snake, while जो melanotoxin है that damage the myelin sheet. Question number 46 है blank of world's fruit is lost each year due to fungal attack, alpha 15 to 50%, beta 10 to 50%, charlie 10 to 55%, delta 15 to 55%. So all over the world जो food damage हो रही है spoil हो रही है that is 15 to 50%. Right option is alpha. Question number 47 है a fungus that grows on shower curtains and other moist surface is alpha amanita, beta agaricus, charlie rhodotorula और delta saccharomyces. So जो fungi grow कर रही है on the shower curtains and other moist place basically क्या है rhodotorula है. So right option is the charlie. Question number 48 है milk, eggs and meat may have small traces of alpha mycotoxin, beta melanotoxin, charlie mycotoxin and delta aflatoxin. So milk, eggs and meat have small amount of aflatoxin. So right option is the delta. Question number 49 है blank fungi improve the growth of 95% of all kind of vascular plants, alpha symbiotic, beta saprobic, charlie mycorrhizal and delta parasitic. और अभी हमने पॉइंट पढ़ा कि 95% जो वेस्कुलर प्लांट है वो बेटर ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द mycorrhizal association. So right option is the Charlie. Question number 50 है a functional artificial chromosome was made in alpha Aspergillus fumigatus, beta Penicillium notatum, Charlie Saccharomyces cerevisiae और delta Penicillium gracefulvum. अब पॉइंट ये है कि फर्स्ट टाइम जो फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वो किस में बनाया गया? सो ये यीस्ट में बनाया गया था. सो राइट ऑप्शन इज द Charlie Saccharomyces cerevisiae. सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है. उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे अपने टेस्ट के लिए. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. अल्लाह हाफिज.